Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 to 6 questions of June 2015 of teaching aptitude. Okay, as we have earlier discussed many more previous year question papers and we are covering this series in descending order. First of all we cover 2019 questions December and June, some part of questions like MR, logical reasoning. Okay, rest part we will cover in further videos. Okay, 2018 both paper, 2017 both paper, 16 both paper and this paper I am covering here. Okay, so let us start our video. Basically ये सारे questions मैंने Facebook पे पोस्ट किए थे तो उनके रिगार्डिंग ही ये वीडियो है और आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, देखो अचीवमेंट टेस्ट क्यों लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अचीवमेंट टेस्ट टीचर क्यों लेती है, टेस्ट कंडक्ट कराने का क्या पर्पस होता है, यही तो पर्पस होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है ये हम इवेल्युएट करते हैं ना। तो टीचर क्या इवेल्युएट करती है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, कितनी उसकी लर्निंग हुई है और कितनी लर्निंग अभी करवानी है। ओके, या कितनी लर्निंग उसे अभी करनी है। दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट से हमें यही पता चलेगा। तो बोला क्या गया है, सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, किसी कोर्स के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। देखो ये नहीं होगा, जो ऑप्शन आपको नेगेटिविटी दिखाए वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ लर्नर, देखो बच्चे में नेगेटिविटी आप ढूंढना, उसकी वीकनेस पता करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वीकनेस है तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वीकनेस पता करना या आइडेंटिफाई करना, उसे इंगित करना, तो ये कोई मतलब नहीं होता है, ये अच्छे टीचिंग का पार्ट नहीं होता है। ओके, आप वीकनेस को पता लगा के उसे क्या करते हैं, उसे आप ट्रीटमेंट दो, है ना, डायग्नोस करके रेमेडी दो, वो ठीक है, बट आप आइडेंटिफाई करो, पॉइंट आउट करो, ये अच्छी बात नहीं होती है। असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, हाँ ये सही बात है कि टीचिंग के बाद कितनी लर्निंग हुई है ये टेस्ट किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट से। ओके, कि हमने क्या पढ़ाया है, बच्चों को कितना समझ में आया है, ये हम जब टेस्ट लेंगे देखेंगे उन्होंने क्या किया है पेपर पे, तब समझ में आएगा। मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, देखो हमें किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए सेलेक्ट करने के लिए हम टेस्ट नहीं लेते हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9 उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिनके 10 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 6 आ रहे हैं उन्हें हम नहीं सेलेक्ट करेंगे या निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विदाउट एनी डाउट करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, स्टिल जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। देखिए ये बेसिकली आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ठीक है, इसमें ये दी गई थी 1956 टू 2001 में। 3 मेजर डोमेन होते हैं लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव बेसिकली हमारी नॉलेज से रिलेटेड होता है। नॉलेज मीन्स हमारी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, हमारी सोचने की क्षमता क्या है, हम किस हिसाब से समझते हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू संज्ञान, बुद्धि आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज अफेक्टिव। देखो अफेक्टिव मीन्स एटीट्यूड, कैसा हम फील करते हैं वैसे हमारे एटीट्यूड होता है, वैसे हमारे बिहेवियर होता है, इट मीन्स अफेक्टिव। ओके, नाउ साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, बेसिकली स्किल्स से रिलेटेड होता है। क्या हमारी स्किल्स हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, दैट इज साइकोमोटर। साइकोमोटर इज बेसिकली रिलेटेड टू स्किल। ये बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 मेजर डोमेन दिए गए थे, मैंने तीनों आपको बता दिए ना। क्वेश्चन हमारा कहाँ से फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से फ्रेम हुआ है कि हाईएस्ट लेवल क्या है। हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन होगा, आपको ये ग्राफ देख के समझ में इजीली आ गया होगा स्टिल, बट कहीं कहीं कुछ और भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, इसलिए पूरा फिगर आप समझने की कोशिश करिएगा। नॉलेज होती है सबसे पहले, सबसे नीचे नॉलेज होती है। नॉलेज का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप पे कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। देन थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिस। पहले आपने बच्चे की नॉलेज दी, फिर उसने कॉम्प्रीहेंड करा उसे, मतलब अंडरस्टैंड किया, फिर उसने एप्लीकेशन मतलब उसे प्रैक्टिस की। ठीक है,
प्रैक्टिस करने के बाद उसने एनालाइज किया या फिर इंक्वायरी रिसर्च की, उसके बाद उसने उसको सिंथेसाइज किया, मतलब क्रिएटिविटी या कुछ इनोवेशन किया, देन उसे इवेलुएट किया जाएगा, मतलब वैलिडिटी जांची जाएगी कि भाई जो हमने गेन किया वो सही है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो फिर हम फिर से मॉडिफाई करके उसे समझ सकते हैं। हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन है, लोवेस्ट लेवल आपसे पूछ लिया जाएगा तो नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो, चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हाईएस्ट लेवल आपका इवेल्युएशन है, लोवेस्ट लेवल नॉलेज है। अब आपसे फोर्थ लेवल पूछ लेंगे तो फोर्थ लेवल आपका एनालिसिस है, ओके। और कॉम्प्रिहेंशन को ही अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। सेकंड लेवल पूछा जाएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है। तो ये लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके। आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को रटने की कोशिश मत करिएगा, आंसर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नाउ अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा अध्यापक कौन होता है? जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल को आपको समझा दे, ठीक है। कंसेप्ट और प्रिंसिपल को समझा दिया मतलब अच्छे टीचर हैं, ओके। नाउ दूसरा क्या है? जिसने नोट्स को प्रिंट करा के या बुक्स कॉपी ये सारी चीज़ें बच्चों को अवेलेबल करा दी, वो अच्छा टीचर हो गया। या फिर जिसने बच्चों को इंस्पायर किया कि आप सीखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा नहीं सीखना चाह रहा है या कुछ है तो उसे इंस्पायर करना, या फिर कोई सीख रहा है उसे इंस्पायर करना कि हाँ, मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करो। हमारे घर पे भी मम्मी पापा क्या करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। 10 आउट ऑफ 6 आए तो नहीं, तुम 10 आउट ऑफ 8 तो एटलीस्ट ला सकते हो। इंस्पायर करा जाता है, ठीक है। तो वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं। इंस्पायर करना एक अच्छी बात होती है, ये एक अच्छी पहचान होती है। हालांकि कंसेप्ट प्रिंसिपल ये तो टीचर का काम है ही, बट टीचर गुड कब होगा? जब वो इंस्पायर करेगा, हर एक बच्चे को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप सीख सकते हो। गिव यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये तो उसके काम है ही टीचर के कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल दे, कंसेप्ट प्रिंसिपल के थ्रू पढ़ाए, टीचिंग TLM के थ्रू पढ़ाए, ये सब तो करेगा। बट सबसे बेस्ट क्या है गुड टीचर के लिए? वो ही और शी इंस्पायर टू लर्न, ओके। सो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जीन पियाजे गिव अ थ्योरी ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो जीन पियाजे ने बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। अब हम जीन पियाजे साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, कहीं पे कुछ और फ्रेम हो सकता है, तो पेशेंस बना के इसे समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है? पियाजे थिंकिंग दैट चिल्ड्रन हैव ग्रेट कॉग्निटिव एबिलिटीज़। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में संज्ञान की एबिलिटी ग्रेट होती है, मतलब बहुत अच्छी एबिलिटी होती है उनमें, संज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक एबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ग्रेट होती है, ठीक है। ही केम अप विथ फोर डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस। उन्होंने 4 तरह की स्टेजेस बताई थी जिसमें उन्होंने टेस्ट किया था। वो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो वो बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्शन। बच्चे ना कोई भी चीज़ है या किसी भी चीज़ को समझना है तो वो बाहरी दुनिया से देख कर, समझ कर उसे सीखते हैं, है ना। चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू एक्शन। बच्चे क्या करते हैं? करके सीखते हैं, है ना। कोई भी चीज़ है वर्ड में देखी या कुछ भी देखा तो उसे आप जब तक प्रैक्टिस करोगे तब अच्छा सीखोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डिश देखी, है ना, मास्टर शेफ़ की या कहीं से भी कुछ भी देखा तो उसे आपने प्रैक्टिकल करा, मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल करा, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये मैंने समझाया, इसके बाद आप पढ़ोगे एक बार तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। फिर क्या करते हैं? रिप्रेजेंटिंग थिंग विद वर्ड। फिर थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड से, फिर उसके बाद लॉजिकली वो थिंक करते हैं, उसके बाद रीजनिंग लगाते हैं उसमें। ये बेसिकली जीन पियाजे साहब ने कहा था। ही गेव हिज थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी बेसिकली नेचर या फिर डेवलपमेंट, ह्यूमन के इंटेलिजेंस पे बेसिकली थ्योरी दी थी कि मानव की जो इंटेलिजेंस होती है ना वो बेसिकली उसका नेचर और डेवलपमेंट
कैसे होता है, उसके लिए उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में बोलें तो आपने बीएड बीटीसी में भी पढ़ा होगा, संवेदीगामक या संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 स्टेजेस इन्होंने बेसिकली बताई थी। क्वेश्चन हमारा कहाँ से फ्रेम हुआ था कि फंडामेंटल रिसर्च एम्स टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरी। फंडामेंटल रिसर्च का एम होता है कि ये इम्प्रूव करती है बेसिकली साइंटिफिक थ्योरीज को फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके एक पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना की। बोला है इन्होंने कि फंडामेंटल रिसर्च एम्स टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरी फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना, कि कोई भी प्राकृतिक फिनोमेना है उसे अगर हमें अच्छे से समझना है तो, या फिर उसे साइंटिफिकली और लॉजिकली समझना है तो फंडामेंटल रिसर्च बेस्ट होती हैं। ओके, पियाजे का आइडिया जो था बेसिकली वो फंडामेंटल रिसर्च पे बेस्ड था, तो उस क्वेश्चन का आंसर फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। बट स्टिल एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेती हूँ, पियाजे और वाइगोस्की में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, टीचिंग लर्निंग का आपका पार्ट भी है, दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इसलिए पेशेंस बना के सुन लीजिए इसे। पियाजे बोलते हैं कि सबसे पहले थॉट आती है, उसके बाद लैंग्वेज आती है, पहले आपका विचार आता है फिर आपकी भाषा आती है। इसके अपोजिट वाइगोस्की कहते हैं नहीं नहीं, पहले लर्निंग आती है, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, मतलब लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज से थॉट आता है। ठीक है, दोनों उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। पियाजे बोलते हैं थॉट प्रोसीड लैंग्वेज और डिटरमाइन इट। थॉट क्या करते हैं, प्रोसीड्स लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं, जैसा इंसान विचार करता है वैसा उसकी मतलब थॉट क्या करते हैं, अपनी आपकी भाषा को डिटरमाइन करते हैं, थॉट प्रोसेस। ओके, और पियाजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच का कोई भी यूज़ नहीं होता है पियाजे के केस में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंडेंट है लैंग्वेज पे। ओके, वाइगोस्की कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में, जीवन की इनिशियल स्टेज में पहले थॉट और लैंग्वेज दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं इनिशियल स्टेज में, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में थॉट और लैंग्वेज दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच गिव डायरेक्शन टू चिल्ड्रन। प्राइवेट स्पीच फॉर एग्जांपल ये होती है, हम कुछ फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं अपने मन में ही कुछ अपने आप को समझाती जा रही हूँ, नहीं ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। इट मीन्स मैं अपने आप को प्राइवेट स्पीच दे रही हूँ, मैं अपने आप को समझा रही हूँ। ठीक है, कि वो दैट इज़ प्राइवेट स्पीच हो गई। ओके, लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज, भाषा जो है ना वो एसेंशियल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बट ये मत समझिएगा मैम एक्स्ट्रा बता रही थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। सीटेट यूपीटेट इन सब में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फेवरेट टॉपिक है पियाजे वाइगोस्की। यहाँ पे भी सिलेबस में इसलिए मैंने बताया है, फालतू का कुछ भी नहीं बताया। जीन पियाजे गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट। क्यों करेक्ट है आपको समझ में आ गया होगा, आप तक नहीं आया स्टिल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड आर करेक्ट। टीचिंग एड के लिए क्या करेक्ट है, दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है कि टीचिंग एड्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी दिखा दी जाए 3 घंटे की, वो आपको याद रहेगी। आपने कुछ 1 घंटा पढ़ा है थ्योरी में, या कुछ वही 3 घंटे का स्क्रिप्ट लिख दिया जाए, आपसे बोला जाए पढ़ा जाए, तो शायद आप 15 मिनट की ही बता ले जाओ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बार पढ़ने में मूवी का आप एक एक चीज़ बता दोगे। ठीक है, तो टीएलएम के थ्रू आप सब कुछ बता सकते हो, टीएलएम आप देख के अच्छे से सीख पाओगे। स्टिल आप पढ़ के इतना नहीं आता है जब तक आप उससे बार बार रिटेन नहीं करते रहते हो, समझते रिवाइज नहीं करते रहते हो। ओके, दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। ये बच्चों को अच्छा सीखने में हेल्प करते हैं, बेहतर सीखने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टीएलएम दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा। खाली हम थ्योरी बुक उठाई रीड करवाते जा रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। दे इनहेंस रोट लर्निंग। भाई रट्टा मार वाली चीज़
प्रमोट नहीं करेंगे। रोड लर्निंग मीन्स रट्टा मारिफिकेशन, कि आपने कुछ भी है चैप्टर बोला ये रट के आ जाओ, ये रट लेना यहाँ से यहाँ तक, ये तो रोड लर्निंग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जाती है हमारे टीचिंग में, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो 1, 2 and 3 ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो कोड नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे करेक्ट हुआ, क्यों करेक्ट हुआ, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में अब तक आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। भाई टीचिंग के लिए क्या नहीं नेसेसरी है, या जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करते। इम्पैक्ट टीचिंग मतलब जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करते। क्लासरूम एक्टिविटी थ्रू इंकरेजिंग लर्नर, ये बिल्कुल सही बात है कि लर्नर्स को हम इंकरेज करें और क्लासरूम एक्टिविटी करें। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, भाई सोशियो इकोनॉमिक, एक टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, या बच्चे का क्या है, इससे आपकी पढ़ाई पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। दिमाग सबका इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, हायर लोअर, ये कास्ट के बेसिस पे हो या फिर आपका इनकम के बेसिस पे हो, इससे भगवान बुद्धि नहीं डिसाइड करके भेजता है, ठीक है। बुद्धि सबकी एक ही होती है, सारे पीपल्स इक्वल ही होते हैं, ओके। यहाँ धरती पे यहाँ पे डिस्टिंक्शन हुआ है वो बात अलग है, ठीक है। तो बी तो बिल्कुल गलत है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये सही बात है कि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो एक्सपीरियंस से इंसान क्या करता है, सीखता है ना। उसे फिर बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही पता चला जाता है, ओके। टीचर्स नॉलेज, ये भी सही बात है, टीचर की नॉलेज भी सही है। तो नॉट पूछा था ना, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नॉट पूछा गया था, ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं टीचर के द्वारा पढ़ाने के लिए। लेक्चर मेथड, ग्रुप वर्क, इंटरेक्टिव लेक्चर और सेल्फ स्टडी। देखो लेक्चर हम यूज़ करते हैं, ग्रुप वर्क यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव लेक्चर भी यूज़ करते हैं, सेल्फ स्टडी की बात है। देखो टेक्निक यूज बाय टीचर अगर लिखा होता तो आप चारों लगाते। टीच करने के लिए सेल्फ स्टडी, वहाँ पे टीच करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो लेक्चर मेथड यूज़ कर लूँगी, ग्रुप वर्क यूज़ कर लूँगी, इंटरेक्टिव लेक्चर यूज़ कर लूँगी। अब वहाँ पे मैं पढ़ने थोड़े ना लगूंगी, पूरा पीरियड पढ़ती रहूँगी, फिर पढ़ाऊँगी कब, जब पढ़ती रहूँगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो टीचर करता है नो डाउट, बट अगर आप क्लास में ही आप पूरे के पूरे पीरियड पढ़ते ही रहोगे खुद, तो बच्चों को कब पढ़ाओगे। वो आप घर से करके आओ ना, वो आपका मैटर है कि आपने कैसे प्रेजेंटेशन। हालांकि पढ़ना सब सारे ही टीचर पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारी नॉलेज में ना जंग लग जाएगी। इस वजह से 1, 2 and 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों करेक्ट हुआ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है, टीचिंग के सारे क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।